हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरतीज पैशन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो है कोचिंग वर्सेस सेल्फ स्टडी। कोचिंग करनी चाहिए या सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, इसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट बातें। क्योंकि वही सेम बहुत सारे लोगों ने मतलब जिन्हें नहीं भी मालूम था कि मैंने कोचिंग की है कि नहीं की है, अब जब इस वीडियो से सॉरी इस चैनल से जुड़े हैं तो उनको पता चला है। तो अब उनकी बहुत सारी क्वेरीज़ हैं। मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स ही हैं जिन्हें मतलब अभी तक रहता था कि डाउट रहता था कि कोचिंग करें या बच्चे को घर पे खुद से पढ़ाएं, सेल्फ स्टडी करें। बच्चों को बहुत सारे डाउट रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसी के लिए उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। तो इसमें मैंने सोचा है कि आपको मतलब पूरी हकीकत बताऊं जो मेरे साथ खुद हुई है। एक्चुअली मैंने क्योंकि एक कह लूँ कि मैं उस सिचुएशन से निकल कर बाहर आई हूँ, झेल कर आई हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उस चीज़ का। जैसे कि मैंने कानपुर में एक छोटी से छोटी कोचिंग भी की है। जाहिर सी बात है, कानपुर में कोई बहुत बड़ी नहीं कोचिंग थी, लेकिन हाँ कोचिंग ठीक ठाक थी। तो और मैंने दिल्ली में बहुत बड़ी बहुत अच्छी कोचिंग करी है। तो मुझे एटलीस्ट इतना तो मालूम है ही कि इतना तो बता सकती हूँ बहुत अच्छे से कि कोचिंग करने के क्या बेनिफिट हैं और क्या लॉसेस हैं। तो अब अगर बात करूँ तो मतलब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो सबका ही है कि क्या कोचिंग करने से ही एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं या बिना कोचिंग के भी एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है? जी हाँ, इसको बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप लोग खुद न्यूज़पेपर, न्यूज़ सब चीज़ों से अपडेट रहते होंगे। इंटरनेट है आपके पास तो आप देखते होंगे बहुत सारे लोग हैं जो एक बड़ा सबसे बड़ा जो इंडिया का एग्ज़ाम है यूपीएससी का है, तो जब उसे क्वालिफाई कर लेते हैं तो छोटे मोटे एग्ज़ाम का तो कोई मतलब वही नहीं है। हाँ, मतलब आराम से किया जा सकता है। अब डिपेंड करता है कि हम कैसे करें उस चीज़ को, कैसे मैनेज करें, कोचिंग करें कि ना करें, या कोचिंग करना चाहते हैं जैसे जिनके पास फैसिलिटीज़ हैं कोचिंग करने की, जो बहुत अच्छे शहर में रहते हैं, जिनके आसपास अच्छी कोचिंग है, जिन्हें पैसे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो आराम से कोचिंग करना चाहते हैं और उनके पास टाइम भी एक्चुअली जस्ट उन्होंने अभी स्टार्ट किया है। अभी जस्ट मतलब वो करियर को लेकर के थोड़ा सा ओरिएंटेड हुए हैं कि उनको जानना है कि हाँ अभी जैसे 10th 12th पास आउट हैं तो वो कोचिंग कर सकते हैं। जिनके पास टाइम ही नहीं है या जिनके पास वो ऐसे बैकग्राउंड से हैं जो बहुत बड़ी कोचिंग अवेल नहीं कर सकते, अब कोई छोटी भी कोचिंग कुछ भी हो कोचिंग अवेल नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए हैं। या उनके आसपास कोई बहुत अच्छी कोचिंग नहीं है। मेन चीज़ तो ये भी है ना कि हर जगह हर शहर में बहुत अच्छी कोचिंग नहीं है। तो अब उनके लिए प्रॉब्लम है कि कोचिंग वो कैसे करें। तो सबसे पहला जो डाउट है कि क्या बिना कोचिंग के एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है? जी हाँ, होता है, बिल्कुल होता है और लोग कर रहे हैं, करते हैं। तो ये तो कहीं से कोई मतलब क्वेश्चन मार्क बनना ही नहीं चाहिए कि बिना कोचिंग के होता है कि नहीं होता है। बिल्कुल होता है, सबका हो सकता है, कर सकते हैं। अब वो ये बात आती है कि आप कोचिंग करने के फ़ायदे क्या हैं? देखिए मुझे लगता है जो मैंने फ़ील किया है, जो मैं मतलब अभी तक जिस चीज़ को मैं फेस करती आ रही हूँ, फ़ायदा या नुकसान जो भी है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कोचिंग करने से एक आपका रूटीन मेंटेन हो जाता है। सबसे बड़ी बात ये है। अगर आप थोड़े से लेज़ी हैं, मतलब आपका कुछ आप अगर अनमैनेज्ड हैं कि आपको प्रॉपर कोई टाइम टेबल सेट नहीं कर पाते हैं कि मुझे कितनी देर पढ़ना चाहिए, कितनी देर नहीं पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, तो आपके लिए कोचिंग सबसे बेस्ट तरीका है। कोचिंग करिए आप, क्योंकि कोचिंग आपको ये सिखाती है, आपका एक रूटीन मेंटेन करती है, आपको प्रॉपर गाइडेंस देती है, आपको बांध के रखती है। जी हाँ, क्योंकि आपका एक टाइम सेट होता है कि इतने से इतने आपकी कोचिंग है, तो उसके लिए प्रॉपर आप मेंटेन होते हैं, पहले से मेंटेन होते हैं। उसका एक टेस्ट होता है, टेस्ट सीरीज दी जाती हैं आपको, आपको सिलेबस दिया जाता है, आपको प्रॉपर सिलेबस कवर कराया जाता है। तो ये एक हो गया कि आपका रूटीन मेंटेन होता है। दूसरी चीज़, अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पास पैसा है तो आप कोचिंग कर सकते हैं, कोचिंग से आपको बेनिफिट होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन डिपेंड फिर बात दूसरी ये पैसा है, दूसरी चीज़ आपके पास अगर टाइम है, टाइम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। पता चले अब आप कोई जॉब कर रहे हैं या आपके पास उतना टाइम नहीं, आपकी एज भी मतलब आगे बढ़ रही है, तो फिर अगर आपके पास टाइम नहीं तो मुझे लगता है कोचिंग में टाइम वेस्ट होगा। तो सबसे पहले तो कोचिंग के फ़ायदे बता रही हूँ, तो सबसे पहले तो आप यही देखिए कि अगर आपके पास टाइम है, पैसा है, और दूसरी चीज़ आप अगर आप थोड़े से अनमैनेज्ड हैं,
अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं खुद से तो सिलेबस नहीं कवर कर पाऊँगा, खुद से तो तैयारी नहीं कर पाऊँगा, मुझे एक धक्का मारने वाला एक प्लेटफॉर्म चाहिए, तो फिर आप कोचिंग बिल्कुल करिए, आपके लिए कोचिंग ज़रूरी है। फिर आते हैं दूसरी चीज़ें, कोचिंग के नुकसान। तो मुझे लगता है नुकसान तो ये है कि आपका टाइम बहुत जाता है, टाइम बहुत वेस्ट होता है। टाइम वेस्ट होने के साथ साथ मतलब आप आपको वर्कआउट, कोचिंग ने आपको एक कोई मान लीजिए 2 घंटे का लेक्चर लिया, कोई 2 घंटे की क्लास ली, उसका काम ख़त्म हो गया वहाँ पे। अब उसने आपको कोचिंग के जो टीचर हैं उन्होंने आपको बोल दिया कि नेक्स्ट संडे का टेस्ट होगा या सैटरडे जो भी है टेस्ट होगा। तो अब क्या है, आपको कोचिंग रिवीजन कराती है, आपको कोचिंग बार बार उसी चीज़ को लेकर के पुश कर रही है कि भाई पढ़ो, भाई पढ़ो, जी नहीं, कोचिंग का कोई काम नहीं है ये सब करने का। कोचिंग का काम है लेक्चर देना और एक टेस्ट ऑपरेट कराना। तो अब आपकी मेहनत तो आप ही की शुरू हुई, वर्कआउट तो आप ही को करना है घर पे। जब खुद को ही वर्कआउट करना है तो फिर सेल्फ स्टडी क्यों नहीं की जाए, क्योंकि सेल्फ स्टडी में तो भी खुद को ही वर्कआउट करना है। तो जब खुद को ही वर्कआउट करना है तो फिर सेल्फ स्टडी बेटर है। तो मुझे लगता है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आपको लगता है कि आप खुद से पढ़ सकते हो, आपको बस पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सिलेबस कैसे कवर करना है, तो आपके लिए बेटर है कि आप सेल्फ स्टडी करिए। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम कोचिंग क्लियर नहीं कराती है, कोचिंग सिर्फ आपको गाइड करती है, आपको सिलेबस दे देती है, आपको बुक्स दे देती है, आपको मटेरियल प्रोवाइड करा देती है, आपको टेस्ट सीरीज करा देती है, आपको मतलब प्रिपेयर कराती है। बट वर्कआउट जो आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं, करनी तो आप ही को है ना। तो फिर सेल्फ स्टडी बेटर है, बेस्ट है आपके लिए कि आप सेल्फ स्टडी करो। हाँ, मैंने आपको कंडीशंस बता दी कि जिनके पास, जो लोग थोड़ा अनमैनेज्ड हैं, जिन लोग के पास टाइम है, अभी उन्होंने 10th 12th किया है, तो फिर उनके पास 2 से 3 साल का टाइम है कि वो आराम से कोचिंग करें और अपना मतलब उस चीज़ को प्रॉपर धीरे धीरे आप अपने सिलेबस को धीरे धीरे अपने लास्ट एंड पॉइंट तक ले जाएं। तो बस यही है कि आप अगर कोचिंग करते हैं तो ये फ़ायदे ये नुकसान है। सेल्फ स्टडी का मैंने आपको बताया कि किसी भी एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी लेवल का हो, उसमें आपको खुद से ही पढ़ना है, खुद से ही मेहनत करनी है। तो जब खुद से मेहनत करनी है तो आप खुद से मेहनत करिए, खुद से आप अपनी चीज़ें मतलब मैनेज करिए। हाँ, दूसरी चीज़ ये है कि अगर जैसे कि कह लीजिए कोई भी ये कहता है कि नहीं नहीं, अब हमारे पास उतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं है, उतनी अच्छी जानकारी नहीं है कि कैसे पढ़ें, टॉपिक क्लियर नहीं होगा। तो देखिए, आजकल इंटरनेट का ज़माना है, सारी चीज़ें यूट्यूब पे एक नहीं 50 टीचर्स की आपको वीडियो क्लासेस मिल जाएंगी। आप उसको आराम से पढ़िए, जितनी बार चाहे उतनी बार पढ़िए, उतनी बार देखिए, आप समझिए, आप एक प्रॉपर वे में अपने नोट्स मेंटेन करिए। खुद से बनाए हुए नोट्स आपकी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखेंगे। आपको बहुत, आपने कोई चीज़ मान लीजिए आप कोई शॉर्टकट बनाया, कोई चीज़ पढ़ी, आपने उसका कोई कीवर्ड बनाया, आपने कॉन्सेप्ट खुद बनाया है, तो जाहिर सी बात है वो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। कोचिंग का बनाया हुआ कॉन्सेप्ट, कोचिंग की सिखाई हुई चीज़ें, तो आपने अगर 2 या 3 बार रिवीजन करने के बाद उसको रख दिया, डाल दिया कहीं कि अरे अब तो हमें प्रिपेयर हो गया, तो जाहिर सी बात है उसे आप भूल ही जाएंगे। तो जब आप कोई कॉन्सेप्ट खुद बना रहे हैं, कोई ट्रिक आप खुद बना रहे हैं, तो वो आपके लिए लाइफ टाइम आपके माइंड में सेट हो गई, उसको तो फिर कभी भूलना ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से कोचिंग से बेस्ट है कि आप सेल्फ स्टडी करिए, आपका टाइम बहुत बचेगा। और बहुत पहले था कि लोगों को नॉलेज नहीं होती थी, कुछ भी ऐसा मिलता नहीं था, सिलेबस नहीं मिलता था कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना। बट आजकल आपके पास यूट्यूब है, आपके पास इंटरनेट है, सारे टूल्स जब हैं आपके पास, तो बस मेहनत आपको करनी है। कोचिंग भी करेंगे तब भी मेहनत आप ही को करनी है, वर्कआउट आप ही को करना है, और जब सेल्फ स्टडी करेंगे तो भी आपको ही वर्कआउट करना है। तो जब वर्कआउट आपको करना है, टूल्स आपके पास है, तो आप बिना कोचिंग के आराम से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। और उसकी मतलब ये गारंटीड है। आप अगर 6 बच्चे 7 बच्चे 10 बच्चे कोचिंग में पढ़ते हैं तो उसमें मुश्किल से 8 बच्चे फेल होते हैं, 2 ही बच्चे पास होते हैं। बिकॉज ऑफ वो जो 2 बच्चे पास हुए हैं उसका रीज़न कोचिंग नहीं है, वो खुद ही पास हुए हैं। अगर वो घर पे रह के भी पढ़ते हैं तो आराम से पास होते हैं।
तो कोचिंग का कोई रोल नहीं होता है। कोचिंग सिर्फ आपको वो होता है ना, पथ प्रदर्शक, सिर्फ आपको गाइड करती है, सिर्फ आपको रास्ता दिखाती है। बाकी उस पर चलना, उस पर गिरना, गिरकर खड़े होना, ये सिर्फ आपका काम है। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, काफ़ी डाउट्स आपके क्लियर किए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर कुछ कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है आपको, तो प्लीज़ कमेंट किया करिए, बिना किसी हेजिटेशन के आप कमेंट कर सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उसको वेरी ऑनेस्टली मैं आपको उसका जवाब दूं, क्योंकि जवाब उन्हीं का मेरे पास है जो चीज़ें मैं फेस करती हूँ, या जिन जिन चीज़ों से मैं जिन चीज़ों को मैं अभी भी जिन चीज़ों से निकल रही हूँ। तो बस वही है कि अगर आपको कुछ भी कमी लगती है या कोई क्वेश्चन होता है, कुछ भी होता है, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिन्होंने नहीं किया है, क्योंकि आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलेंगे इस पे जो आपकी बहुत सारे डाउट्स क्लियर करेगा, बहुत सारी चीज़ों में आपको हेल्प करेगा। आप स्टूडेंट हो या आप वर्किंग हो, जो भी हैं, तो आपको बहुत हेल्प होने वाली है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड कॉमेंट प्लीज़। थैंक यू।